हेलो स्टूडेंट्स, एसएमएस सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज से हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अवकलन के अनुप्रयोग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का किस तरीके से हम एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है ना, अवकलन का किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो देखिए, इसमें समझेंगे कैसे। जैसे मुझे ये रखा हो पाई बराबर एफ ऑफ एक्स, क्लियर है ना। इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ बाई, किसमें जो ऊपर लिखा है ये बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या है एक्स। ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है ना। यदि इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे पास d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है डबल डैश एक्स बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन जाएगा। ठीक है ना। देखो, इसी से चीजें निकल के आती है। जब हम एक बार किसी भी टर्म को मुझे एक इक्वेशन दे दी, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो मेरा निकल के आता है वेलोसिटी। क्या निकल के आता है, जैसे कि हमें वेलोसिटी जो होता है वो होता है मेरा dy अपॉन dx। ठीक है ना, dy अपॉन dx होता है। यदि हम क्या करें कि b बराबर मुझे दे रखा है f ऑफ x। ठीक है ना, एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास dv अपॉन dx, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा f ऑफ x, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर ना। अब ये क्या हुआ, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा d2 v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक्सेलरेशन। ये हमारी क्या है, ये वेलोसिटी हो गई, ये होगा हमारी वेलोसिटी और ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी का मतलब है आपकी चाप से, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ डबल डैश एक्स। ठीक है ना, इसको ये बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है ना। एक्चुअली देखो, एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो होता है इसको हम लिख देंगे डी ए अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स, इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसको यदि हमारा ये है, इसको हम किसे v से रिप्रेजेंट करते हैं। b बराबर, इसे हम क्या लिख सकते थे, b बराबर f डैश x लिख सकते हैं। और इसको हम पूरे को लिख सकते हैं, ये d अपॉन dx कर दिया, इसको हम एक ये क्या f डबल डैश हो गया। ठीक है ना, f डबल डैश हो गया और इसको हम a इक्वल्स टू डबल डैश ऑफ x लिख सकते, क्योंकि a जो होता है ये होता है मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है ना। चलिए, ये तो बातें हो गई। अब इसमें यही काम करना, रेट ऑफ चेंज मुझे निकालना है। ठीक है ना। तो एक एक करके क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है ना, एक सर्कल मुझे दे रखा है, याद रखना सर्कल की बात कर रहा है। ठीक है ना, एक सर्कल मुझे दे रखा है कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है ना, सर्कल यदि ये हमें ये देखो ये इसकी रेडियस r है तो इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आपको याद होना चाहिए ये क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ, इससे पहले एक काम करते हैं, लेट r एंड v आर द रेडियस एंड, यहां पे ए लिखो, रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, हमने क्या माना, ये r क्या है, रेडियस है सर्कल की, और ये क्या है, इसका एरिया है। ठीक है ना। तो इसमें पूछ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है ना, एरिया का चेंज कर, ये मुझे पूछ रहा है। ठीक है ना, और ये मुझे ये निकालना है। ठीक है ना, उसमें गिवन क्या है मुझे, देखो गिवन क्या है मुझे,
गिवन क्या मुझे इसकी रेडियस, हाँ देखिए ये दे दो, इसकी रेडियस दे रखी है 3 और बी पॉइंट में आज की रेडियस दे रखी है 4 और दोनों ही कैसी है सेंटीमीटर में है। क्लियर है, समझना मेरी बात को। अब इसमें देखो इससे पूछ रहा है मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो इस सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, फॉर्मूला क्या होता है देखो, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब बेटा देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस पूछ रहा है। तो यहाँ देखो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे कर दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है ना। आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, डी अपॉन डी आर इक्वल्स टू पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, पाई को बाहर ले लेंगे, डी ए अपॉन डी आर, यहाँ पे क्या आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल में ये क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 आगे जाएगा इसी तरीके में दिया, ये हमारा आ गया। अब क्या कह रहा है, जब ये पॉइंट व्हेन r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो dA अपॉन dt कब r इक्वल्स टू 3 पे, तो 2 पाई r की वैल्यू कितनी रख दो 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई, कितना ये एरिया है ना, तो एरिया यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये क्या है, ये यहाँ पे r होना चाहिए ना, पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर। बी पॉइंट क्या है, व्हेन जब r की वैल्यू कितनी हो 4 सेंटीमीटर, तो कैसे निकालेंगे dA अपॉन dr, और कब जब r रेडियस की वैल्यू कितनी हो 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ये मेरा है 2 पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर है ना, ये हमारा हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि देखो भाषा समझ लो, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना भाई, डिफरेंशिएशन करना मुझे बार बार कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक मुझे क्यूब दे रखा है, ठीक है ना, इस तरीके से क्यूब बना देंगे हम, देखो तो क्यूब की जो हमारी एड्स होती है वो कितनी होती है 6 होती है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में है ना। तो देखो तो इसका वॉल्यूम है, तो इसको dv अपॉन dt इक्वल टू दे रखा है मुझे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना, ये मुझे ये क्या है मुझे गिवन है, क्लियर है ना, ये मुझे गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन लेंथ इट्स, ठीक है, इट्स का मतलब साइड होती है, ठीक है ना, इसकी जो है ना साइड जो है ना x मान लो, क्या मान लो x मान लो, ठीक है, इसकी साइड x मान लो, इट्स का मतलब साइड ही होता है। सरफेस एरिया भाई इसकी सरफेस एरिया s अपॉन dt बराबर पूछ रहा है कि हाउ मच फास्ट इंक्रीज, ठीक है ना, हाउ मच इंक्रीज, इसकी एरिया वो पूछ रहा है कि कितनी इंक्रीज हो, इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है, और जबकि कह रहा है इसकी जो एड्स है वो मतलब कि जो x की वैल्यू है वो हमने क्या एड्स मैंने x मानी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं इसे एक सिस्टम में करते हैं, देखो हमें इसकी एक एक करके चीजों को देखते हैं। एरिया ऑफ, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब v बराबर होता है मेरा x, साइड जो साइड होती है उसकी पावर 3 कर दो, ठीक है ना, तो इसको क्या कर दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे t क्योंकि यहाँ पे सेकंड है ना इसलिए, तो ये क्या होगा dv अपॉन dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ठीक है ना, फिर x का अगेन करेंगे तो ये क्या होगा dx अपॉन dt बनेगा मेरा, क्लियर है ना। तो ये मेरा देखो dv अपॉन dt वैल्यू मुझे दे रखी है 8, तो 8 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt हो जाएगा, यहाँ से इसको पूरे का अगर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। मेरी बातों को समझना, ये क्या पूछ रहा है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पूछ रहा है इसका तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है ना, तो S बराबर होता है 6
6x²। इसकी साइड्स कितनी है 6 है ना, उनका x² कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t, क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा ds/dt इक्वल्स टू, तो 6 इंटू 2x हो जाएगा और इंटू x का अगेन करेंगे तो dx/dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसे हमें जैसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx/dt फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा ds/dt इक्वल्स टू 12x इंटू कितना है dx/dt वैल्यू कितनी है 8/3x², ठीक है ना। तो एक x से एक x कैंसिल आउट कर दो और 3 से इसे 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 8/x। अब ये क्या होगा ds/dt आ गया। अब क्या करो भाई ds/dt जो हमारा है इसमें x बराबर कितना है, x की वैल्यू कितनी है 12 रख दो, 12 रख दी हमने, तो 4 इंटू 8/12 कर दो, और इसमें एक हमारा हाँ ठीक है कितना हो जाएगा 3। लेकिन ये कह रहा है कि ओके 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 हाँ इंक्रीज चल रहा है, ठीक है इंक्रीज है तो ठीक है ओके। तो ये क्या कर दिया 4 3 12, तो ये कितना आएगा 8/3, ठीक है ना। ये क्या आ गया ds/dt, ठीक है ना, कितना पे x, जब x की वैल्यू कितनी थी 12, कितना आ गया 8/3, और ये क्या सरफेस है ना, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर² पर सेकेंड, ठीक है ना। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है, ये कह रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस चेंज हो रही है ना, तो ये क्या होगा dr/dt और क्या 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ये मुझे दिया है, ठीक है ना। dr/dt पर क्या होगा dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहे हैं फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द, हाँ ये इसकी एरिया पूछ रहा है dA/dt मुझे पूछ रहा है, और कब, जब इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। और किसकी बात ये कर रहा है सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है ना। एक कोई सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो क्या है कि इसकी एरिया, ठीक है ना, इस dr/dt मतलब की जो रेडियस है उसमें 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें इंक्रीमेंट हो, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी एरिया में इंक्रीमेंट निकालना कितना हो रहा है, ओके। तो क्या करेंगे यहाँ पे आ जाओ, एरिया ऑफ सर्कल A इक्वल्स टू कितना होता है पाई r², इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे, तो ये क्या होगा dA/dt इक्वल्स टू आगे जाएगा 2 पाई r, फिर r का अगेन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा dr/dt बनेगा। देखो dA/dt ये क्या हो जाएगा r की वैल्यू कितनी है 10, तो और dr/dt की वैल्यू रख देंगे, तो 2 पाई इंटू 10 और dr/dt की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 30/65, और ये क्या मेरा dA/dt है, कब r की वैल्यू कितनी है 10, तो ये क्या एरिया है ना, तो सेंटीमीटर² पर सेकेंड, ये कंप्लीट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है कि n इट्स ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, ठीक है ना। क्यूब है, मैंने आपको बताया ना एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है ना, ये क्यूब है, इसकी जो इड्स है, ठीक है ना, जो इड्स है वो क्या है x है, मतलब कि जो साइड है उसी को इड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इड्स है वो कितनी है मेरी, वो वेरिएबल है, मतलब कि वेरिएबल का मतलब इसी रेस्पेक्ट मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या, नहीं वेरिएबल q इंक्रीज एट द रेट ऑफ, ठीक है। ये कह रहा है कि dx/dt जो हमें दे रखा है, dx/dt है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड मुझे दे रखा है, क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, इसमें क्या दिया है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज, तो भाई ये क्या पूछ रहे हैं dV/dt ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और कब कह रहे हैं कि जब इसकी जो रेडियस, सॉरी जो इसकी इड्स है, इड्स हमने क्या मानी है x है, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है एकदम से, ओके। तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसे क्या करेंगे, ये यहाँ पे लिख देना भाई गिवन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है ना, ये गिवन है मुझे। तो इसे कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
वॉल्यूम ऑफ क्यूब b बराबर क्या होता है x की पावर 3 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, साइड स्क्वायर होता है। तो इसे क्या कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x t, क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा db अपॉन dt इक्वल्स टू ये क्या है 3x स्क्वायर, फिर x का अगेन कर देंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, क्लियर है ना। अब वैल्यू मुझे दे रखी है और अब तो वैल्यू, ठीक है ना, db अपॉन dt और x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर और इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 3, क्लियर है ना। तो 3 3 जा 9 इंटू 100, तो क्या है 900, तो ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारा आंसर, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, मतलब क्या कह रहा है कि शांत तालाब, मतलब कि तालाब में जो पानी है वो बिल्कुल शांत है, उसमें क्या एक पत्थर को फेंकते हैं एंड वेव मूव्स, उसमें लहरें उठती है, ठीक है, वेव मूव इन ए सर्कल फॉर्म, तो उसमें जो उसमें लहरें उठती है वो कैसे सर्कल फॉर्म में चलती है, ठीक है ना, सर्कल एट द स्पीड ऑफ, उनकी जो स्पीड होती है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो स्पीड है तो मतलब क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे लिख दो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, गिवन dr अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी दे रखी है ना, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8, ठीक है ना, उस समय इसकी जो रेडियस की वैल्यू दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर पर 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ओके। तो इसमें आगे क्या बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया ऑफ इंक्रीज, तो क्या कह रहा है कि जो सर्कल फॉर्म में उठती है तो जो सर्कल है उसकी एरिया कितनी इंक्रीज हो जाएगी, तो सीधी सी बात बोला है एरिया dA अपॉन dt की वैल्यू मुझे पूछ रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल ए बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना, टी क्या होगा डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर। अब भाई जब इसमें क्या कह रहा है कि ओके इसे जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी किया ना, तो 2 पाई आर अगेन आर का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब देखो डी अपॉन डी टी, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 8 इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है ना, तो कितने 8 5 जा 40 40 टू जा 80 पाई, ये क्या एरिया निकाल रहे ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है ये द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, हाँ रेडियस ऑफ इंक्रीज, देखो क्या दे रहा है dr अपॉन dt, जब भी कहीं कहना रेडियस ऑफ इंक्रीज बोल दिया उसने तो सीधे 0.7 कितने सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर, देखो रेडियस है तो सेंटीमीटर और इसके पर टी टाइम है तो पर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस को c से में रिप्रेजेंट कर दे तो ये बोल रहा है cr अपॉन dt, सॉरी dc अपॉन dt पूछ रहा है, ठीक है ना, यदि c फॉर सर्कमफ्रेंस हम ले लें तो ये पूछ रहा है। चलिए क्या करते हैं कि ये मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें कुछ रेडियस वगैरह की वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, तो ये देखिए कैसे करेंगे, सर्कमफ्रेंस का मतलब परिधि होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल c इक्वल्स टू होता है 2 पाई r, ठीक है ना। तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर दें तो क्या हो जाएगा dc अपॉन dt इक्वल्स टू 2 पाई, तो कांस्टेंट है r का करें तो क्या हो जाएगा dr अपॉन dt, dr अपॉन dt की मुझे वैल्यू दे रखी है dc अपॉन dt इक्वल का साइन लगा देंगे 2 पाई इंटू 0.7, ठीक है, यदि 0.7 मल्टीपल कर देंगे तो क्या 1.4 पाई, ये क्या होगा सर्कमफेरेंस है ना, तो 2 पाई आ रहा है तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा dc अपॉन dt, क्लियर है ना, यही हमारा आंसर आ, ठीक है, ये आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर। देखो सीधी समझ लेते हैं, फिगर से समझ लेते हैं, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये a b
सी डी। इसकी जो लेंथ दे रखी है x है और ब्रेड्थ दे रखी है जो वो है y, ठीक है ना। अब देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती है वो कैसे होती है, इक्वल होती है, ठीक है, इक्वल लेंथ की होती है। ये कह रहा है कि x ऑफ द रेक्टेंगल के लेंथ x इज रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, भाई देखो डिक्रीज की बात समझ लो, जब कभी भी डिक्रीजिंग की बात की जाए तो वहां पे नेगेटिव साइन लेते हैं, वो इंक्रीजिंग की बात की जाए वहां पे पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जब डिक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या है, dx अपॉन dt इक्वल टू मुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और कह रहा है कि इसकी जो विड्थ जो है वो बाई इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे गिवन लिख देना भाई, गिवन, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखी है, ठीक है ना, मिनट में है ये, मिनट पर मिनट दे रखा है। तो कह रहा है व्हेन जब x की वैल्यू कितनी हो 8 और y की वैल्यू कितनी हो 6 सेंटीमीटर हो, दोनों की ये 8 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ए। पूछ रहा है कि इसकी पेरीमीटर क्या है, तो यहां पे समझते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P बराबर दे दिए 2 लेंथ प्लस विड्थ होती है तो x प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू t कर देंगे तो ये क्या होगा dp अपॉन dt इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, ये क्या होगा dx अपॉन dt और प्लस dy अपॉन dt हो जाएगा, क्लियर है ना। तो देखो 2 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है मेरे पास -5 प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, ठीक है ना, कितनी है 4 है मेरे पास, ठीक है ना। इसके दोनों की वैल्यू रखेंगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर कितना -1, तो ये कितना आएगा -2 और ये सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये आ गया। बी पॉइंट क्या पूछ रहा है, बी पॉइंट देखो क्या कह रहा है मेरा, बी पॉइंट में बता रहा है एरिया ऑफ, हाँ एरिया ऑफ क्या कह रहा है, एरिया कहाँ है बी पॉइंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटे क्या होता है समझ लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू विड्थ, क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कर दो डिफरेंशिएट, इसको भी कर दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा dA अपॉन dt इक्वल का साइन से फर्स्ट फंक्शन मान लो इसको सेकंड फंक्शन, तो x ये हो जाएगा dy अपॉन dt प्लस y dx अपॉन dt। तो वो दोनों की वैल्यू मुझे दे रखी है, दोनों की वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 रख दी इनटू dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है, क्लियर है ना, फिर प्लस का साइन, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है इनटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है मेरी -5 है, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 8 4 जा 32 माइनस के कितने आएगा 30, ये कितना आएगा 2 और ये क्या मेरे पास एरिया है, तो एरिया का मतलब क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना, पर सेकंड। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, रिमेन देखो एक जो बैलून है वो कैसा रहता है स्फेरिकल फॉर्म में रहता है, इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, इससे पंप यदि उसमें पंप के द्वारा हवा भरते हुए फुलाते हैं तो 900 सेंटीमीटर 900 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, तो जब उसमें गैस भरते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाता है तो वो हो जाता है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाता है, ठीक है ना। ये कह रहा है गैस पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम increase when the radius is 15 centimeter, find the rate, कह रहा है find the rate at which the radius, हाँ ये क्या कह रहा है कि देखो इसका जो वॉल्यूम है ये dv अपॉन dt दे रखा है, dv अपॉन dt ये मुझे गिवन में लिख देना है इसे गिवन, और क्या वो पूछ रहा है dr अपॉन dt पूछ रहा है कब, जब इसकी जो रेडियस है इसकी रेडियस को हम r माने तो कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखो इसको हम करते हैं, इस जो स्फेरिकल होता है वो जो स्फेरिकल होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, सॉरी उसका एरिया कितना होता है, इस एरिया ऑफ सॉरी वॉल्यूम की बात चल रही है यहाँ पे, वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल तो वो होती है बेटे y बराबर 4/3 पाई r क्यू, ये होती है, क्लियर ना। इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dt
इक्वल का साइन लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 3 जो है ना वो आ गया 3r², फिर r का अगेन कर देंगे dr/dt। अब इसकी सभी की वैल्यू रख दो, तो dv/dt, ठीक है ना, वो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, कितनी है, हाँ 15 है, 15 सेंटीमीटर, इक्वल का साइन 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, dr/dt की वैल्यू तो मुझे निकालनी ही है, ठीक है ना, तो dr/dt हमने इस तरीके से लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, देखिए dv/dt की वैल्यू मुझे दे रखी कितनी है 900, इक्वल्स टू ये कितनी हो जाएगी मेरी 4 पाई इंटू, देखो इसका स्क्वायर कर देंगे 225 dr/dt, क्लियर है ना। अब इसको देखो, ये क्या करें 900, इसके डिवाइड में पूरा ले आओ 4 पाई इंटू 225, ठीक है ना, इक्वल का साइन यहाँ पे क्या कर दो dr/dt, इसको कट इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स कटेगा, काट के देख लेना 4 टाइम्स कटेगा, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा 1/पाई, क्या बचेगा नीचे तो ऊपर 1 बचा नीचे पाई है, पाई क्या dr/dt, ठीक है ना, ये आंसर मेरा आ गया आंसर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे कह रहा है कि ए बैलून विच रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो वेरिएबल, मतलब कि रेडियस के रिस्पेक्ट में इसे मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, और जो बैलून है वो कैसा हो रहा है कि स्फेरिकल फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ एट विच द वॉल्यूम इंक्रीज, तो ये कह रहा है कि रेट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, तो ये dv/dt पूछ रहा है, dv/dt पूछ रहा है, क्लियर है ना, dv/dt पूछ रहा है, तो विद द रेडियस व्हेन इट द रेडियस इज 10, जबकि इसकी जो रेडियस है वो कितनी मुझे दे रखी है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, क्लियर है ना, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो इसको देखो करते हैं हम, कैसे करना पड़ेगा मुझे, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल v बराबर कितना 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है ना, पाई r क्यूब होता है, तो इसे कैसे करेंगे, तो इसमें dr क्या कर रहा है इसमें कि यदि हम देखें, हाँ r के रेस्पेक्ट में से इसमें r जो है d, ये t नहीं होगा, ये r ही होगा, क्या होगा ये r ही होगा, कि जिसको वॉल्यूम में जो रेडियस r इसका कह रहा है कि वेरिएबल है, ठीक है ना, चर है, r चर है, तो r के रेस्पेक्ट में, क्लियर है। तो इसे क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू r, जैसे इसके r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dv/dr इक्वल का साइन लगाएंगे 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है, इसको आगे ले लेंगे r, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 3r², क्लियर है ना। आप क्या कह रहे हैं dv/dr, कब इसकी वैल्यू कब निकाली है, जब r की वैल्यू कितनी हो 10 सेंटीमीटर, क्लियर है ना, तो 4/3 पाई तो इंटू 3r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है, 10 का स्क्वायर कर दो, तो इससे देखो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना 400 पाई, और वॉल्यूम है तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर रेडियस है ना, तो सेंटीमीटर ही लिखना है, क्लियर है ना, ये हमारा आंसर 9 कंप्लीट।